हेलो गाइस, व्हाट इज अप? वेलकम टू स्टडी अप लाइफ। तो फर्स्ट टाइम हम लेकर आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की आर रैपिड रिवीजन सीरीज। इसमें हम एक चैप्टर के पूरा का पूरा वन शॉट कवर करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप जो भी 11th में पढ़कर आए, मैंने आपने पढ़ा बिजनेस के बारे में, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो वो हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए। अब आप 12th में आए हो तो थोड़ा से लेवल अपग्रेड करेंगे, हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट बिजनेस। अब कोई भी कंपनी हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट, कि भाई इस चीज को मैनेज करना है, इस चीज को मैनेज करना है। तो ये मैनेजमेंट होता क्या है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपकी BST की 2 बुक्स हैं, दोनों की दोनों बुक्स कवर करेंगे हम इस पूरी RRR सीरीज में, रैपिड रिवीजन रेस। तो शुरू करते हैं गाइस। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, PPT नोट्स क्वेश्चन सब आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो इतना बड़ा मैंने नाम लिखा है मैनेजमेंट, ये होता क्या है। भाई हमने तो आज तक सुना था मैनेजर जो डंडा रखता है सर के ऊपर, ये मैनेजमेंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सबसे पहले देखो भाई, मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो काम करवाती है गेटिंग थिंग्स डन। एक बात बताओ, अगर कोई मेरा मैनेजर है तो उसने मुझे बोला कि आज ये करना है, तो मैनेजर मेरे से काम करवा रहा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब एक मैनेजर खुद काम तो बस मैनेजमेंट का करता है, बट वो औरों से करवाता है कि भाई तू ये काम कर, भाई तू ये काम कर, भाई तू ये काम कर। तो ध्यान से समझना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एक बात खुद बताना मुझे कि भाई जो मैनेजर काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि आज मुझे शूट करना है, तो एक बात बताओ, शूट ना मेरे लिए है ना मैनेजर के लिए, वो कंपनी के लिए है। तो मैनेजर क्या करता है, औरों से काम करवाता है, किसके लिए, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके बहुत प्यार से। ठीक है, अब 2 वर्ड्स इसमें यूज हुए, दैट इज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन 2 वर्ड्स को सर्कल करके रखेंगे क्योंकि ये 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। तो अगर मैं क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड बताऊं, इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई क्या है मैनेजमेंट, काम करवाना दूसरों से, किसके लिए, कंपनी के लिए, बहुत आसानी से, ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। क्लियर है सबको? फटाफट इसके नोट्स बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स, ताकि साथ साथ आप रिवाइज भी कर पाओ। अब मैंने 2 वर्ड्स पे सर्कल लगवाया, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इन 2 वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे क्या होता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये 2 वर्ड्स आपको सिमिलर लगेंगे बट बिल्कुल अलग अलग हैं। एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। एक मैनेजर को दोनों देखकर चलने पड़ते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट मींस फिनिशिंग द वर्क और अचीविंग द गोल्स इन टाइम, मतलब टाइम पे काम खत्म करना। सपोज ये शूट है, मुझे बोला गया कि भाई 1 घंटे में क्लास खत्म करनी ही करनी है। मैंने कर तो दी, बट अपने साथ 10 बंदे बिठा लिए। एक बंदा 1000 ले रहा है, एक 2000 ले रहा है, मतलब मेरी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई। कंपनी कह रही है बाबा तू रहने दे यार, तूने काम तो टाइम पे खत्म कर दिया बट हमारा बिल बढ़ा दिया तूने बहुत ज्यादा। तो इफेक्टिवनेस बस टाइम कंप्लीशन होता है कि इस टाइम पे काम खत्म हो जाए। एफिशिएंसी क्या होता है, इट मींस अचीविंग द टारगेट विद मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेस, कि मतलब काम हो जाए, चाहे सर आप कल दे दो मुझे शूट, बट थोड़ी कॉस्ट का ख्याल रखो, कंपनी को पैसा भरना है, आपको नहीं भरना। तो इफेक्टिवनेस होता है टाइमली कंप्लीशन, कि आप टाइम पे खत्म करो, आई डोंट केयर अबाउट कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी है कि सर थोड़ा टाइम आप ज्यादा ले लो बट थोड़ा पैसों का ध्यान रखो, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इतने पैसे नहीं दे सकता। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कंपनी के लिए इफेक्टिवनेस जरूरी होता है या एफिशिएंसी जरूरी होती है। मैं अपना आंसर दूं, दोनों जरूरी होते हैं। दोनों को बैलेंस लेके चलना है कि टाइम पे भी काम खत्म हो और कॉस्ट भी कम से कम आए। ठीक है, सपोज एक स्कूल है,
कई बार कुछ ऐसा होता है, कुछ अनसर्टेन सर्कमस्टेंस आ जाता है, स्कूल कहता है कि अभी हमें काम चाहिए, पैसा कितना लग जाए, तो इफेक्टिवनेस पे ध्यान दो। और कई बार होता है कोई नहीं, 2-3 दिन लग जाए बट कम कॉस्ट में काम हो, तो एफिशिएंसी पे ध्यान दो। मतलब एक कंपनी को दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि ये कंपनी सिर्फ इफेक्टिवनेस पे ध्यान दे रही है या सिर्फ एफिशिएंसी पे ध्यान दे रही है। दोनों को बैलेंस, की टाइमली कंप्लीशन भी हो जाए और हमारा काम मिनिमम कॉस्ट में भी कवर हो। इसके बाद क्या लिखा है, इट दीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अगर एक सिक्का है तो दोनों के दोनों दूसरी एक दूसरे की साइड्स हैं। मतलब इफेक्टिवनेस अलग है, एफिशिएंसी अलग है, बट लेकर साथ में आपको चलना पड़ेगा, तभी कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है। इफेक्टिवनेस भी चल रही है, टाइम पे काम भी चल रहा है और कम कॉस्ट में भी चल रहा है, वो कंपनी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, दीज आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तब ये कंपनी रन करेगी स्मूथली। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मजा आएगा आपको भी, पीपीटी में बने रहना बस साथ में। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो ध्यान से देखना। अब सर मैनेजमेंट क्या है, मतलब करेक्ट, ये तो पढ़ लिया क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गाइस अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो फिर रोक दो, मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो पॉज करना। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जितना भी काम मैनेजर करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ताकि कंपनी ने जो सोचा है, वो ऊपर बैठे मैनेजर्स ने जो सोचा है, उसको पूरा किया जा सके। मतलब एवरीथिंग इज डन इज टू कंप्लीट द गोल। उस गोल को कंप्लीट करने के लिए ही सारे के सारे काम किए जाते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इट इज परवेसिव। परवेसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यार एक बात बताओ, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने छोटी छोटी कंपनीज देखी होंगी जो ऐसी खुली होती हैं आपके छोटे बिना सेल्स के, जैसे कहीं भी, जैसे एनएसपी में खुल गई, ठीक है, या फिर कहीं छोटी सी एक सेक्टर में खुल गई, तो इनमें भी मैनेजमेंट चाहिए। या आपने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी, जियो, टाटा, एयरटेल, इन कंपनीज में भी मैनेजमेंट चाहिए। तो ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी कंपनीज में चाहिए, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। अगर आप एक छोटा सा घर भी चला रहे हो, कि रूम भी चला रहे हो, उसको भी तो मैनेज करोगे कि बुक्स यहाँ रखनी है, वो बंदा यहाँ पर रहेगा, वो बंदा, आपके घर में भी मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, परवेसिव प्रोसेस, हर जगह होती है। आपकी मम्मी का किचन काउंटर है ना, आपकी मम्मी उसको भी मैनेज करके चलती है कि स्टोव यहाँ रहेगा, सिंक यहाँ रहेगी, हर चीज में मैनेजमेंट जरूरी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट सिंगल डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशन से मैनेजमेंट बनती है। पहला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पीपल को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान को जिसने मैनेज कर लिया उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। क्योंकि इंसान चंचल होता है, नटखट होता है, कभी काम नहीं कर रहा, कभी ब्रेक पे चला गया। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज नेसेसरी, कि भाई पीपल्स को मैनेज कर लिया, वो जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज कर लिया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, हर ऑपरेशन को, जैसे आपको पता है कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप कह सकते हो एचआर डिपार्टमेंट। ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ में लेकर चलना पड़ता है, साथ में काम करवाना पड़ता है, ताकि क्या अचीव हो सके, कंपनी का गोल। तब जाकर मैनेजमेंट क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। थर्ड, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस। ये नहीं है मैंने सारा काम मैनेज कर दिया, अब मैं हाथ जोड़ के बैठूंगी यार अब तो कल करेंगे, आज के लिए बहुत है, नहीं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। अभी मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर वापस प्लानिंग। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देन इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप अभी 12th के बाद कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद जॉब्स करोगे आप, तो मैनेजमेंट में आप देखोगे बड़ी बड़ी टीम है, 15, 20, 25 बंदे, और मैनेज पीपल को कर रहे हैं, वर्क को कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सपोज अगर मैं अपने मैनेजर का साथ ना दूं कि भाई मैं तो नहीं करूं शूट, कर ले जो कर सकता हो, नहीं करूंगा मैं तो मैनेजमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट में ग्रुप चाहिए जो सारे एक दूसरे की बात सुने। क्लियर है? फटाफट आगे। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट बदलनी पड़ती है।
सपोज अभी कोविड आया, आपके स्कूल ने पूरी की पूरी मैनेजमेंट बदल दी ऑनलाइन प्रोसेस में। उससे पहले इतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब चेंजिंग, ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। सपोज एग्जाम्पल, अभी भी पोल्यूशन बढ़ जाए दिल्ली में, तो सारे स्कूल्स अपनी मैनेजमेंट को हाइब्रिड मॉडल पे ले आते हैं, और नॉर्मल हो जाए तो वापस ऑफलाइन। मतलब इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा। इट इज इंटेंजिबल, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता होगा, इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते बट फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इंटेंजिबल। हमारे यहां या फिर किसी भी कंपनी में कोई भी चीज मैनेज्ड चल रही है, वो एक इंटेंजिबल फंक्शन है। कोई देख नहीं पा रहा है बट हम फील कर पा रहे हैं, हाँ भाई उस रूम में क्लास है, इन रूम में क्लास चल रही है, यहाँ शूट चल रहा है। तो सब एक क्या है, कौन सा फंक्शन है, फटाफट जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में। इट इज अ इंटेंजिबल फंक्शन। अब तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन तो केस स्टडी में आएगा, इन फंक्शंस को याद कैसे करें? तो मैंने एक आपके लिए कुछ बनाया है, ध्यान से समझना। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इंटेंजिबल। इसको ऐसे याद करना, घर पे मांगी कार, गाड़ी दिलाई i20। ऐसे आप याद करोगे मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने? घर पे मांगी कार, गाड़ी दिलाई i20। जी मतलब गोल ओरिएंटेड, पी मतलब परवेसिव, एम मतलब मल्टी डायमेंशनल, सी मतलब कॉन्टिन्यूअस, जी मतलब वापस ग्रुप एक्टिविटी, डी डायनेमिक, और आई मतलब इंटेंजिबल। ऐसे आप याद करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फटाफट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई इतनी ज्यादा मैनेजमेंट क्यों हो रही है, ये इतना सारा ताम झाम क्यों बिठा रखा है हमने मैनेजमेंट का? तो तीन मेजर फंक्शंस हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर आपके तीन आते हैं। सपोज सब इमेजिन करो कि सबने एक छोटा छोटा आपने एक बिजनेस खोला हुआ है, तो आप क्या चाहोगे? सर मेरा पहले बिजनेस सरवाइव करे, सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, एंड फिर ग्रोथ। इसको आप याद कैसे करोगे? एसपीजी, कमांडोज होते हैं ना एसपीजी, वैसे ही आप याद करोगे। दोबारा मेरे साथ बोलोगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एसपीजी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव, यार आपने चैप्टर 5th पढ़ा होगा बीएसटी में 11th क्लास में, कि एक बिजनेस सोसाइटी से ही लेता है। एक बात बताओ, आज मैं यहां बैठा हूं, हमारे कस्टमर्स कौन हो? आप लोग, आप सोसाइटी हो। अगर बिजनेस तुम्हें नहीं समझेगा तो तुम क्या करोगे? भाई तेरे को तो जाना पड़ेगा, तू निकल यहां से, मतलब आप मेरी बात नहीं सुनोगे, आप मुझे बॉयकॉट कर दोगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को एट लास्ट किसके साथ डील करना है? सोसाइटी के साथ। कैसे कर सकते हो? प्राइस को रीजनेबल रखो, ज्यादा हाई प्राइस रखोगे नहीं चलोगे, प्राइस रीजनेबल रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, तो आपका गुड मार्केट में आराम से रॉक करेगा। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय या वर्कर। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो वो क्या कर देंगे? स्ट्राइक पे चले जाएंगे और आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। कैसे उनको खुश रखो? बेटर सैलरीज, इन्वायरमेंट अच्छा दो जहां वो काम कर सके, थर्ड इंसेंटिव्स प्रॉपर दो, और वर्किंग आवर्स उनके बैलेंस रखो ताकि उनकी पर्सनल लाइफ भी क्या हो सके? एनहांस हो सके। क्लियर है? फटाफट, ये आपने 11th में भी पढ़ा था, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बात बताओ, अगर एक स्कूल से मैनेजमेंट हटा दें तो क्या स्कूल अपना कभी गोल अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो उसका गोल अचीव करवाती है। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, जो ग्रुप के। एक बात तो, मैं काम कर रहा हूं, मेरे मैनेजर्स हैं, अंडर टीचर्स हैं, तो अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो किसी का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, ना मुझे टाइम से पैसा मिलेगा। मैनेजमेंट ये जो सब देखता है, तो सबके गोल्स अगर अचीव करने हैं तो मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी, मैं टाइम पे काम क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एक सर पे डंडा रहेगा कि हाँ भाई करना है करना है करना है। तो एफिशिएंसी को बिल्ड कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ, जब आपके स्कूल्स ऑनलाइन हुए तो सबसे बड़ा रोल किसका था ऑनलाइन लेकर आने में? मैनेजमेंट का। उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि तुम ऐसी ऑनलाइन क्लास लो, आपके पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाया कि ये शेड्यूल है।
मतलब मैनेजमेंट जो है वो चेंज लेकर आती है कंपनी में। अगर मैनेजमेंट नहीं है कभी भी चेंज नहीं आ सकता किसी भी कंपनी में। ओके, देन इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। अगर देखो मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, वो मेरे पर्सनल भी है भाई, कि मुझे थोड़ा अपनी महिला मित्र के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, मुझे घर पे टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए। तो मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है ताकि मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। एंड लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यार सीधी सी बात है, अगर हम पैसा कमाएंगे तो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैनेजमेंट अच्छी है तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर भी होगा। क्लियर है? सारे 5 के 5 पॉइंट्स बताओ फटाफट यार, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये रैपिड रिवीजन हो रही है, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे एक बार में। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो आपको एक फोटो दिख गई होगी महाशय जी की। तो मैनेजमेंट क्या है? मतलब हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है, मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट क्या साइंस है? देखते हैं कि क्या है मैनेजमेंट। तो ये कौन है? ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे वो मत डालना। ये है हमारे एक आर्टिस्ट, ठीक है, इनके पास एक आर्ट है, इनके पास एक कला है। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। क्यों? समझना रिजेम्बलेंस क्या है दोनों के अंदर। भाई पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब भी आप किसी आर्ट को सीखते हो, आप चाहे डांस सीख रहे हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको स्टेप सिखाते हैं कि भाई ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ये करो, वो करो। तो मैनेजमेंट में भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप प्रॉपर पढ़ते हो, आपकी बुक क्या है, मैनेजमेंट की बुक है, थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास पूरी। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप कितनी किताबें पढ़ लो, जब आप खुद मैनेजर बनोगे ना, आपकी किताबें तो बस आपको हेल्प करेंगी, आपका दिमाग काम आएगा कि मैनेज कैसे करें। और समय रैना भाई साहब हैं, इन्होंने भी कॉमेडी सीखी होगी जहां से सबने सीखी, बट इन्होंने यूज करा कि मेरी कौन सी कॉमेडी मार्केट को हिट करेगी, कौन सी डिमांड में है। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है, अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली जो जितना प्रैक्टिस करेगा किसी आर्ट की, उतना ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। सेम गोज विद मैनेजमेंट। क्लियर है भाई? फटाफट फटाफट थम्स अप दिखा दो अपनी अपनी, जहां जहां आप स्क्रीन पे हो। नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब ये भाई मैनेजमेंट साइंस क्यों है? पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप कितनी बुक्स उठा लो, कितने न्यूज़पेपर्स उठा लो, कितने रिसर्च पेपर उठा लो, बहुत मिलेंगे मैनेजमेंट के, क्योंकि प्रॉपर सिस्टमाइज्ड बॉडी है। देन प्रिंसिपल्स बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन। आप अभी चैप्टर 2 पढ़ोगे, मेरी अगली वीडियो आएगी, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है सोशल एक्सपेरिमेंट, सुना होगा आपने सब यूट्यूब वीडियोस में। तो वो एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। एंड थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। आप सीधी सी बात है, कोई भी प्रिंसिपल किसी भी कंपनी में लगा दो चल जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह चलते नहीं दौड़ते हैं, बस थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है, अपने हिसाब से मोड़ना पड़ता है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट जो है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से लेवल है मैनेजमेंट के। 3 लेवल होते हैं, टॉप, फिर लोअर, और फिर बिल्कुल टॉप, मीडियम, फिर बिल्कुल लोअर आ जाएगा। आप हायरार्की देख रहे हो, पहले टॉप है, फिर मिडल, फिर लोअर आ जाएगा। तीनों के फंक्शंस पढ़ते हैं कि तीनों क्या क्या काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक और फोटो दिखेगी अभी कि ये कौन है, इनको सब जानते हैं, ठीक है, ये है हमारे अंबानी भाई साहब, ठीक है, अनंत अंबानी के पापा, राधिका अंबानी के ससुर जी, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं, मैं ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करूंगा कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स है पूरे बिजनेस के। मैं ये थोड़ी है हाथ में ईंट लेके मिस्त्री बन जाऊंगा, नहीं, मेरे को तो एक सीट पे बैठना है और उस सीट पे बैठ के पूरी कंपनी को चलाना है, ठीक है। ये प्लान्स डालते हैं, प्लान पॉलिसीज बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि मार्केटिंग का थोड़ा बजट बढ़ाओ भाई, इसमें थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो, फिनेंस को बोलो कि सेल्स वालों को कट करके रखे। मतलब ये क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को ओवरव्यू देखते हैं। आगे, एग्जीक्यूटिव मिडल लेवल के, अपने नीचे मिडल लेवल के अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ओके, कोऑर्डिनेशन लाते हैं एक्टिविटीज में और सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आपने देखा होगा अंबानी जी मिलते रहते हैं, कभी मोदी जी से मिल रहे हैं, कभी बाहर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्या उन्हें उड़ने का शौक है फ्लाइट में? नहीं है, उन्हें एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है आउटसाइडर के साथ। आप कहीं भी देखते हो, जियो मैंने बोला आपके दिमाग में अंबानी जी आए, मैंने आपके को टाटा बोला आपके दिमाग में रतन टाटा साहब आएंगे।
ऐसे अगर मैं कंपनी के ओनर्स बोलूंगा तो आपके दिमाग में पिक्चर्स आएंगी। क्यों? क्योंकि आपसे रिलेशनशिप किसने मेंटेन की है? इन लोगों ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। क्लियर है भाई? इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, मिडल लेवल मैनेजमेंट, आप पिक्चर में समझना, ये टॉप लेवल है, ये लोअर लेवल है, इनके बीच में आपको एक चेन दिख रही है, एक बॉन्ड दिख रहा है। ये बॉन्ड किसने बनाया? मिडल लेवल मैनेजमेंट ने। दोनों मैनेजमेंट के बीच का, ठीक है, एक बात बताओ, आपके मम्मी है, वो आपके पापा और आपके बीच का एक वो है मीडियोकर। पैसे चाहिए, मम्मी यार पैसे दिलवा दो, फिर मम्मी कहेगी पापा यार ध्रुव को पैसे चाहिए, पैसे दिलवा दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप और लोअर को संभाल के चल रही है, साथ में लेकर चल रही है। क्लियर है? आगे इसके फीचर्स देखना, डे टू डे रिजल्ट्स को देखना मिडल की, भाई क्या चल रहा है, सारा काम सही है नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग डिसीजन, जो रोजमर्रा के डिसीजन है, कि चलो इसको छुट्टी चाहिए, दे देते हैं, ठीक है, इस वाले मैनेजर को फायर कर देते हैं, कंप्लेंट आई तो इनके पास आएगी। ओके। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, अंबानी साहब ने मुझे बोला कि नीचे पॉलिसी दो, तो ये पॉलिसी मैं अप्लाई करवाऊंगा अपने लोअर लेवल में। क्लियर? कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को समझाना। आज आपका बजट डे है जब ये शूट हो रहा है, तो बजट बनाया निर्मला जी ने, बट उसको कम्युनिकेट पूरे देश में कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स करेंगे। उसके बाद प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कौन प्लान करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स करेंगे। आगे अगर मैं चलूं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब भैया लोअर लेवल मैनेजमेंट, छोटे छोटे लोग जो ये वर्कर्स को मैनेज करते हैं, ये कौन होते हैं? ध्यान से समझना, ये डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, असाइन करते हैं जॉब को, कि राजू भाई तुम एक काम करो, तुम ईंट उठाओ, श्याम भाई तुम एक काम करो, तुम सीमेंट डालो। तो ये क्या करते हैं? जॉब्स को असाइन करते हैं, फीडबैक लेते हैं। एक बात बताओ, अंबानी साहब हैं, वो छोटे छोटे वर्कर से फीडबैक थोड़ी लेंगे कि भाई सही है ना, तू बीड़ी पानी सही चल रहा है सब तेरा। वो कौन करता है? लोअर लेवल करता है टॉप लेवल के लिए। उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट बिल्ड करते हैं एम्प्लॉइज के साथ, लिंक बिल्ड करते हैं मिडिल लेवल और वर्कर के साथ। वर्कर को खुश रखना है तो लोअर लेवल उसको कहेगा, थोड़ा पैम्पर करेगा, हाँ भाई कोई नहीं, तू मेरा है मैं तेरा हूं। मतलब क्या करता है? वर्कर को वो खुश रखते हैं, वर्कर को सेटिस्फाइड रखते हैं। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग है वो कौन देता है? लोअर लेवल मैनेजर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट क्यों, आप लिखो इसको कॉपी में, जब तक पॉइंट्स नहीं लिखोगे आपको समझ नहीं आएगा। फटाफट मैं साइड हट जाता हूं फ्रेम के, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो सीरीज चलती है प्लानिंग, ये आगे आने वाले चैप्टर्स हमारे यही हैं, तो इसको भी हम ब्रीफ करेंगे आगे वाली वीडियोस में, आप समझ जाओगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग। तो ये सर्कल है, सर्कुलर प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन, अब ये भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे सारे एफर्ट, सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो जाती है। सपोज करो अभी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, बैकएंड पे भी काम चल रहे हैं, सेल्स चल रही होगी, मार्केटिंग चल रही होगी, सोशल मीडिया चल रहा होगा। अगर हम सारे कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, मेरी वीडियो आ गई और टेक वाले डालना ही भूल गए, तो क्या अब तक वो वीडियो पहुंच पाएगी? नहीं। तो हम सबका कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना जरूरी है, यही सबसे बड़ा एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का। अब भाई कोऑर्डिनेशन के हम पढ़ते हैं फीचर्स। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो जाती हैं। अगला, यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक ही तरफ काम करते हैं कि हमें कंपनी को हिट बनाना है, ये कोऑर्डिनेशन है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। किसी भी दिन ऐसा हुआ है कि आपकी क्लास में टाइम टेबल के हिसाब से टीचर को योर घुस गया हो? कभी कभार बाय मिस्टेक हो सकता है, बट हर रोज कोऑर्डिनेटेड वे में सारे टीचर्स क्या करते हैं? काम करते हैं। परवेसिव, बाई सेम, यूनिवर्सल, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी कंपनी हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए हमें। देन ये कोऑर्डिनेशन किसका काम है? मैनेजर का। अगर मैं मैनेजर नहीं हूं तो मैं कोऑर्डिनेशन नहीं संभालूंगा, मैं क्या करूंगा? ओए राजू तू यहाँ पैर साफ कर, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। कोऑर्डिनेशन किसका काम होता है? मैनेजर का काम होता है। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब सोच समझ के करो,
ऐसा ना हो कि इंग्लिश वाली मैम का पीरियड यहां भी हो और वहां भी हो। कोऑर्डिनेशन कैसे होगा जब हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है। इसको सोच समझ के वाइजली किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला, ग्रोथ इन साइज। देखो कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए एक कंपनी में, वरना कंपनी क्रैश हो जाएगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब अगर जिस कंपनी में ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, कई कंपनीज होती है 15-15 20-20 डिपार्टमेंट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन वहां पर ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट्स आपके ज्यादा हैं तो आपको इन सबको क्या करके चलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन, एक बात बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो एक कंपनी कभी भी स्पेशलाइज नहीं हो सकती एक चीज में। टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, उसके अंडर में मोटर्स भी आता है, पैसेंजर व्हीकल्स, कार्स, उसके अंडर में कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स भी आते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, आपको क्या लगता है स्पेशलाइज हो पाता? आप कभी भी देखना टाटा मोटर्स में स्टारबक्स भी टाटा के अंडर में आता है, उसकी टीम अलग है। सारे कोऑर्डिनेटेड वे में टाटा के अंडर में काम कर रहे हैं, बट सबकी टीम्स अलग अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नेसेसरी। तो ये पूरा हमारा था चैप्टर 1 की रैपिड रिवीजन रेस। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में आपके इसके नोट्स, इसकी पीपीटी, इसके केस स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा। बस आपको इस सीरीज RRR में कंटिन्यूड रहना है। जैसे आपने RR मूवी को इतना प्यार दिया, इस सीरीज को भी उतना ही प्यार देना। और अगर आपको मेरे से या हमारी टीम से लाइव, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी डिटेल्स देगी किसी ऐप के बैच के लिंक की या फिर ऑफलाइन सेंटर्स की। तो मैं आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में। इतना अपने बोर्ड की रिवीजन को जारी रखिए। सी ऑफ फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। माय नेम इज एस टिगर, थैंक यू।